वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सारा हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप के होते हैं, डिग्री कितनी होती हैं, आपके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल क्या है, स्पेशल केस हमारा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि हमारे चैनल पे ट्राइग्नोमेट्री तो चल ही रही है, साथ ही साथ आज पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझको बहुत सारे कॉल्स आए कि सर पॉलिनोमियल स्टार्ट करिए। सीबीएसई के बच्चों की कॉल्स आई कि सर पॉलिनोमियल स्टार्ट करिए। तो मैं आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपकी ट्राइग्नोमेट्री की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी और पॉलिनोमियल की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी, और मैं देखूंगा कि आज इसी वीडियो में पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूं, तो जिससे कि कल हम लोग जो है वो क्वेश्चंस पर मूव कर सकेंगे, है ना। तो देखते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। राइटिंग पर मत जाना क्योंकि मैथ्स के टीचरों की राइटिंग वैसे ही खराब होती है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा बेटा? पॉलिनोमियल का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो उसको कहते हैं हम लोग बहुपद। अगर इस वर्ड बहुपद को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमको मिलता है बहु, सास बहू वाली बहु नहीं, बहु का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत, एंड द सेकेंड वन इज पद, है ना। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो बहुत का क्या मतलब होता है? बहु का मतलब होता है, देखो बहुत, अभी मैंने बताया, और पद का मतलब होता है बेटा टर्म्स, है ना। तो जब बहुत सारे टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड करके एक साथ लिखते हैं, तो हमारी क्या फॉर्म होती है? पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। कैसे? कि लेट आपका a1x प्लस बी a2x, यहाँ पर n ले लीजिए, यहाँ पर n-1 ले लीजिए, पावर है ये इसकी, है ना, वेरिएबल्स की, और इसी को आप कैरी ऑन करते जाइए जितना मन हो आपका उतना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक पॉलिनोमियल, है ना। तो आप यहाँ तक समझ गए कि टर्म्स को अगर हम मिलाकर ग्रुपिंग फॉर्म कर देते हैं तो इनका जो कलेक्शन कहलाता है ये हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। अब टर्म्स कैसे होने चाहिए? या टर्म्स जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x है ना। तो सेम एज सिमिलर टाइप के जितने भी टर्म्स होंगे उनको कंबाइंड अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी हुई, दैट इज a1x की पावर n प्लस a2x की पावर n-1 प्लस a3x की पावर n-2। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं? तीन चीज़ें मिलती हैं। नंबर वन, हमको यहाँ मिलता है a1, a2, a3, और सेम एज आगे कंटिन्यू होगा। सेकेंड चीज़ क्या मिलती है हमको? x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 एंड सो ऑन, है ना। एंड द थर्ड चीज़ जो हम लोग को मिलती है दैट इज एक्सप्रेशंस, जो हमारे कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमको एक पॉलिनोमियल में तीन चीज़ें मिलती हैं, a1, a2, a3 के फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें, जिनको हम कहते हैं कांस्टेंट, x जिस पर पावर होती है x, x1-1 है, x n की पावर -2, ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। और अभी मैंने बात की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, थर्ड हमारा, जो कि आपके होते हैं प्लस या माइनस, है ना। तो इन तीनों चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, है ना। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? तो कांस्टेंट को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है वो सौरभ है, तो जब से आपका नाम सौरभ पड़ा है ना, तो आज भी आपका नाम सौरभ है, कल भी आपका नाम सौरभ रहेगा, और टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ आपका नाम क्या रहेगा? सौरभ ही रहेगा। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, जैसे कि 3, 4, -4, 6, पाई, है ना, रूट, हाँ रूट ले सकते हैं, √2 एक्सेट्रा,
जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म हैं जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज कभी नहीं बदलती, वो सारे हमारे काउंट होते हैं कांस्टेंट में। जैसे लेट मैंने यहाँ लिखा 3, तो ये 3 की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है और आपके घर में भी 3 होगी। मैंने लिखा 4, तो 4 यहाँ पर भी 4 है और वर्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 4 ही पढ़ा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। सेकंड हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल इज जस्ट लाइक योर पेन। आपके पास कोई पेन है, आपका जब मन होगा आप उसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, नया पेन ले आओगे। जैसे x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन। लेट मान लीजिए मैंने कहा कि क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू 4 है, तो क्या पूरी आपके बुक में x की वैल्यू 4 ही रहेगी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू हो सकता है 2 हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू हो सकता है 1 हो जाए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इनको हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। दो चीजें आप लोग समझ गए। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड हमारा। तो थर्ड नंबर पे बेटा मैंने लिखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, वो सारे एक्सप्रेशन जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, जिनका यूज हम लोग एल्जेब्रा में करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब इसमें हमने प्लस और माइनस को ही कंसीडर क्यों किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई को कंसीडर क्यों नहीं किया? इसका मेन जो रीजन है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है बेटा, प्लस कर रहा है। या तो प्लस करेगा, या अगर मान लीजिए मैंने यहाँ माइनस लिखा होता तो इन दोनों को सेपरेट माइनस करता। अगर मैं इन तीन टर्म्स को लूँ तो इन तीन टर्म्स को भी एक दूसरे से सेपरेट कौन कर रहा है, या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। लेकिन मल्टीप्लाई का अगर हम लोग साइन लेते हैं, तो अगर मैं कहूँ दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो यहाँ हमको ax मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, एक सिंगल टर्म है। अगर हम a डिवाइडेड बाई x करते हैं तो हमको मिलेगा a बाई एक्स, जो कि हमारा अगेन एक सिंगल टर्म ही रहेगा। तो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग प्लस या माइनस का यूज करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग टाइप की बात करें तो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री एंड द सेकेंड इज नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन इट। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है और किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को 2 टाइप्स की कैटेगरी में क्या किया है, ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें बेटा आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री में आपके 4 टाइप आते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड इज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे, तो नंबर 1 आपका आता है मोनोमियल, नंबर 2 आपका आता है बाइनोमियल और नंबर 3 आपका आता है ट्राइनोमियल।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री हमारे पास 4 टाइप हैं और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स प्रेजेंट इन इट हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। तो आगे हम बात करेंगे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। तो इस चीज को मैं रिमूव करता हूं, देन वी गो टू नेक्स्ट। तो जो हमारा लीनियर पॉलीगन होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फॉर्म होती है आपकी, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। इसकी फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है बेटा कि इसमें जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इज 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखे गए हैं और उसमें हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 है, वो हमारे कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोग ले सकते हैं 6x प्लस 4 या 6x माइनस 8 या रूट 2x माइनस 4, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 1। चीज क्लियर हो गई? अच्छा, एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर a, सारे ही टाइप्स में जो a है हमारा दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि a जो है वो x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो अगर a की वैल्यू बेटा आप 0 पुट कर दोगे तो ये इस एक्सप्रेशन यानी इस टर्म की 0 वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। तो अगर वही 0 हो जाएगा तो फिर हमारी वो इक्वेशन क्या रहेगी? लीनियर नहीं रहेगी, या क्वाड्रेटिक होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए a डज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे अगर मैंने यहाँ a 0 पुट कर दिया होता तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आता? b, जिसके पास क्या नहीं है? x तो है ही नहीं, केवल b है इसके पास कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप है हमारा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी फॉर्म क्या होती है? इसकी फॉर्म होती है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है आपकी वो कितनी होती है? 2। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। 8x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, हाँ ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है ना। तो ऐसे सारे एग्जांपल जिसमें कि आपकी जो डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? वो 2 है, वो हमारे सारे क्वाड्रेटिक पॉलीगन्स में काउंट होंगे। अब यहाँ पे भी a डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 0 के। क्यों? क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो ये वाला जो टर्म है ax स्क्वायर ये 0 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? bx प्लस सी, और bx प्लस सी तो हमारा ये वाला फॉर्म है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री क्या बचेगी? फिर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलीगन, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही क्यों, है ना। तो इसलिए a डज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड हमारा क्या होगा? इसकी जो फॉर्म होती है दैट इज ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और हाईएस्ट यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? दैट इज 3। एंड सेम विद दिस, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 4 होगी, है ना। तो आप इतनी चीज़ों को समझ गए। तो अब हम लोग अपना सेकंड टाइप डिस्कस करो। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या था ना? नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टाइप बनेगा दैट इज मोनोमियल। सेकंड टाइप बनेगा हमारा बाइनोमियल, और जो हमारा थर्ड लास्ट टाइप बनेगा दैट इज ट्राइनोमियल। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा है? मोनो, ये क्या लिखा है? बाई, ये क्या लिखा है? ट्राई। इसका क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3।
मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको एक वैल्यू दी गई है, जैसे कि x दे दिया, x² दे दिया, 6x दे दिया, √2 और x दे दिया, तो सिंगल टर्म है, ये डिनोट करता है हमारा मोनोमियल को। अब बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होंगे, जैसे कि x² - 4, 4x - 2, है ना, और √2x - 7, ये हमारा डिनोट करेगा किसको, बाइनोमियल को। तो ट्राइनोमियल ऑब्वियस सी बात है कि तीन टर्म्स को डिनोट करेगा, दैट इज x³ - 4x - 4, सेकेंड वन इज 4x³ - 8x - 2, है ना। तो ये हमारा डिनोट कर रहा है ट्राइनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल को डिनोट कर रहा है, और यहाँ सिंगल टर्म है इसलिए इसको कहा गया मोनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ये क्या होता है, अभी कांस्टेंट मैंने आपको अभी बताया था कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जिनकी वैल्यू कभी बदले नहीं। तो वो कौन सी वैल्यू होती है हमारी, न्यूमेरिक वैल्यूज, है ना। तो अगर कहीं 6 लिखा है या -6 लिखा है या √2 लिखा है या पाई लिखा है, ये सारी हमारी किसको डिनोट कर रही हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। मतलब उसमें केवल एक टर्म होगा और वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, सेकेंड हम देखते हैं, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में भी एक टर्म होगा, लेकिन वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे एग्जांपल में, इसकी डिग्री होती है बेटा 0, और इसकी डिग्री होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइन। ऐसा क्यों सर, इसकी 0 और इसकी नॉट डिफाइन क्यों। तो इसका रीज़न ये है कि लेट हमने एग्जांपल लिया कि 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई x की पावर 0 का मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होने का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो 6 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। सेम एज अगर आप -6 ले लें तो -6 भी इंटू x की पावर 0 -6 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमको वेरिएबल की डिग्री कितनी दिख रही है, 0। इसलिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जीरो पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो इसमें केवल एक टर्म होता है, दैट इज 0, है ना। तो अगर हम 0 में x की पावर 1 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या 0 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। या 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें y की पावर 50 का तो क्या 0 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो पावर यहाँ आप देख रहे होंगे कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आएगा, 0। इसीलिए यहाँ इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होती, क्योंकि डिग्री जो है आप बदल दीजिए लेकिन आंसर आपका क्या आना है, 0। तो इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई आपको सम दिया गया है, उसमें आपसे कहा गया है टू आइडेंटिफाई दी पॉलिनोमियल, कि वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताइए। तो उसके लिए हम लोग उसकी क्या चेक करेंगे, डिग्री। अगर उसकी डिग्री आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसकी डिग्री -1 है, -2 है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम एज अगर उसकी पावर क्या है, 1/2, 3/2, 4/5 फ्रैक्शन में है, देन वो पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि x की पावर 1 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। x की पावर 1 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। ठीक है, x की पावर 2 क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन x की पावर -1 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर -2 क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। सेम एज x की पावर 1/2 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 3/5 क्या है हमारा, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा पॉलिनोमियल में आती हैं, और यहाँ पर आपके पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए गए हैं। एक जो चीज़ें बती हैं,
एक दो चीज़ें जो भी बची हैं वो मैं सीधे क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम मैसेज करेंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।